हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और लास्ट में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली दो टाइप के होंगे, आपने पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लासेस में। एक होता है आपका कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस लिख लेते हैं पूरा ही। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेज होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कन्वर्ज कर जाती हैं। और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान करो तो आपको जब मिरर पढ़ाया था तो वहां पे कॉनकेव मिरर लेंस नहीं, मिरर, कॉनकेव मिरर वो कन्वर्जिंग हुआ करता था, और वहां पर जो कॉन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्जिंग हुआ करता था। यहाँ पर उल्टा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे उससे रिलेट करोगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे उल्टा हो जाता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के केस में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, पहले हम एक बार देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। वैसे तो आपको पता ही होगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में हम क्या बात कर रहे हैं। तो पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमें कौन सा कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस पढ़ना है। तो पहले देखिए, कॉन्वेक्स लेंस सबको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है। यहां पर दोनों ही तरफ आपका जो लेंस होगा वो दोनों ही तरफ, इसे हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, इसे हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स। ये भी कई टाइप के होते हैं, इसे हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। हमें यही वाला पढ़ना है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये पहला टाइप का है। और क्या हो सकता है इसके अलावा? और एक हो सकता है प्लेन कॉन्वेक्स। देखिए, ऐसे हो सकता है, ये प्लेन एक तरफ हो जाए और एक तरफ। स्फेरिकल लेंसेज की डेफिनेशन ये होती है कि कम से कम एक सरफेस इसका स्फेरिकल होना चाहिए, तभी वो स्फेरिकल लेंस की कैटेगरी में आएगा। तो एक पार्ट इसका स्फेयर है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। इधर वाले को पहले लिखते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक थर्ड टाइप का भी होता है, इसे हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या ऐसा होता है? वो ऐसा होता है, ये ऐसे, जैसे मून होता है ना, मून शेप का, ये ऐसे। ठीक है, तो इधर कॉनकेव है, इधर कॉन्वेक्स है, तो क्या हो जाएगा? कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमें इधर वाले को पहले लिखना होता है, उसके बाद इधर वाला नाम, उसके बाद पूरा लेंस आगे लगा दो। जैसे इधर प्लेन है तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इधर कॉनकेव है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये तो दोनों तरफ एक जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा? डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई। हमें कौन सा पढ़ना है हमारे चैप्टर में? केवल ये वाला। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉनकेव लेंस की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं, कॉनकेव लेंस। ये भी तीन टाइप के होंगे। पहला तो होगा डबल कॉनकेव लेंस, मतलब ऐसा वाला, ये, इसे क्या बोलेंगे हम? डबल, डबल कॉनकेव। केव का मतलब बताया था, वहां पर ही बताया था मिरर के केस में कि केव का मतलब होता है कैविटी। ठीक है, तो कैविटी बन रही है और दोनों तरफ बन रही है, तो डबल कॉनकेव लेंस हो जाएगा ये। सेकंड देखिए, अब फिर से यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव, मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, और इधर कॉनकेव बन गया ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि इस लेंस को क्या बोलेंगे। चार ऑप्शन होंगे, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको याद रखना है नाम हम कैसे लिखते हैं, पहले इधर लेफ्ट वाला फिर राइट वाला, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, उसके अलावा थर्ड देखिए क्या हो जाएगा। ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या है? ये देखिए, यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा था कॉनकेवो कॉन्वेक्स, अब क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्सो। ये देखिए, पहले कॉन्वेक्स। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये देखिए, ये थोड़ा अलग है, पहले वाले से थोड़ा अलग है। तो इधर क्या है? कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्सो, और इधर क्या है? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये थर्ड वाला थोड़ा सा समझना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा, देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अभी जो हमने पढ़ा वो ऐसे था, ये देखिए ऐसे था।
तो इसको हम क्या बोल रहे थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। यहाँ पे इस पार्ट का थोड़ा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसी को उल्टा बना दें तो नाम नहीं बदलेगा, नाम यही रहेगा, बस आपको देखना है कि शेप कैसा आ रहा है। अगर ये मून शेप में आ रहा है, हाफ मून शेप में आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और अगर इस तरीके से आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल लेंसेज। देखिए ये सारे टर्म्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, कुछ टर्म्स नए मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्टिकल सेंटर, ये कुछ नया टर्म मिलेगा, कुछ और भी चीजें नई मिलेंगी। तो ये सारे टर्म्स हम यहाँ पे सर्कल लेंस के लिए समझने वाले। देखिए सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए एक्चुअली में ये माना जाता है कि जो लेंस है, लेंस कैसे बनता है, अगर हम चाहे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस की बात करें, इमेजिनेशन है कि दो आप स्फेयर मान लो, ठीक है, दो स्फेयर अगर वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो उनका जो ओवरलैप पॉइंट होगा ये देखिए, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपको मिल रहा है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका भी एक सेंटर होगा और इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हालांकि हम जब भी लेंस की बात करते हैं कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, हमेशा यहाँ पे 2f से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। तो अभी हम इसे लिख लेते हैं C1 C2, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हम यहाँ पर C1 C2 कभी नहीं यूज करते हैं, हम हमेशा 2f1 और 2f2 यूज करते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में तो बात करेंगे। इसके आगे देखिए क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा इसके जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्केव के लिए क्या हो जाता, इसी तरीके से आपने एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया, ठीक है, ऐसे ही, और यहाँ पे बना लिया कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लेंस आया है ऐसे, ये कौन सा आ गया, ये कॉन्केव आ गया, ठीक है, इसका सेंटर हो जाएगा, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, ठीक है, समझ गए आप बात। उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात समझ में आ रही होगी कि रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस हम कहाँ से लेते हैं, हमेशा इसके इस पॉइंट से। ये देखिए एक ये पॉइंट हो गया, और इसके रेडियस की बात करनी है तो मान लेते हैं यहाँ से आ गया ये, ठीक है। तो इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको हम R2 बोल देते हैं। R1 R2 का भी ज्यादा नाम नहीं आता यहाँ पर, ठीक है। जब हम बात करते हैं लेंस के या इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप R1 और R2 को बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही चीज हो जाएगी, ये मान लीजिए R2 है, ये R1 है, ये केवल अभी हम समझ रहे हैं, ज्यादा इसका यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों सेंटर को, इसको सीधा कर लेते हैं, दोनों सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होगा, दोनों सेंटर का मिलाइए, जो लाइन आपको मिलेगी वही क्या हो जाएगा, वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इनकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में सारे डेफिनेशन लिख के दे दूंगा, आप चाहे तो वहां पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ऑप्टिकल सेंटर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये नया टर्म है आपके लिए। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, देखिए चाहे कॉन्वेक्स की बात हो चाहे कॉन्केव की बात हो, मान लीजिए कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स की बात हो या कॉन्केव की बात हो, यहाँ पर अब चाहे कोई भी मिरर हो, वो हमेशा किसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, वो हमेशा रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। और मिरर किस पे वर्क करते थे, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक इस लेंस में एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे जब कोई रे निकलेगी तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए उससे निकल जाएगी, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से जाए, वो बिना रिफ्रैक्ट हुए उस पॉइंट से निकल जाएगी। उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। समझ में आई बात, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसे हम जनरली O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा होता है। यहाँ पे वही चीज हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट मान लिया जिससे कोई भी रे निकले वो बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाएगी, ठीक है, बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाएगी, किसी भी डायरेक्शन से आए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए अब क्या है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जैसे मिरर के केस में मिरर का वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है उसे हम अपर्चर बोलते हैं, वैसे यहाँ पे हो जाएगा लेंस का वो पार्ट जहां से रिफ्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है, या जहां जहां से रिफ्रैक्शन होता है उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। उसके अलावा देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अब इसको समझते हैं। देखिए इसको पहले हटा देते हैं, प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल फोकस में क्या समझेंगे, जैसे मिरर के केस में हमने क्या समझा था
कि जब, जैसे एक बार मिरर का देख लेते हैं। देखिए मिरर का हम क्या समझते थे कि जब मिरर, मान लीजिए क्या है, कॉनकेव मिरर है आपका, जब मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब मिरर से रेज आती हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर पास होती हैं उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा था। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमने ये, मान लीजिए कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस आपका ले लिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ कहीं ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से होकर जाएंगी, ठीक है, जिस पॉइंट से होकर जाएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए मिरर के केस में तो वहां पर केवल एक ही फोकस होता है, लेकिन जब हम लेंस की बात करते हैं यहाँ पे दो फोकस होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड, ठीक, सॉरी, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। हम इधर वाले को हमेशा F1 बोलते हैं और इधर वाले को हमेशा F2 बोलते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस हम किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हम उसे बोलेंगे, सॉरी प्रिंसिपल फोकस हम उसे बोलेंगे जहां से रे एक्चुअली में रिफ्रैक्ट होंगी। समझ रहा मेरी बात, मतलब यहां से थोड़ी पास हो रही है, पास तो एक्चुअली में यहां से हो रही है ना, तो जहां से पास होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन हम उसको प्रिंसिपल मानेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर फोकल लेंथ की बात की जाएगी तो आपको इसकी फोकल लेंथ लेनी है, ठीक है। अभी और समझेंगे जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फोकस तो दो होते हैं, लेकिन आपके लिए प्रिंसिपल कौन है, ये वाला है। इसी तरीके से कॉनकेव में देखिए, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐसे डाइवर्स कर जाएंगी। इसी वजह से इसे हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेज ऐसे आ रही हैं और ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज जहां पर अपीयर होंगी कि यहाँ से आती हुई लग रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। हमेशा इसको F1 बोलते हैं और यहाँ पर जो मिलेगा वो F2 बोलते हैं। तो इस केस में ये वाला फोकस आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ अब आप समझ गए होंगे, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी, ठीक है, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, ठीक है। समझ में आगे बात, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस।